हेलो, जय श्री कृष्णा। एक टुक्की वाले मतलब कटोरी वाले ब्लाउज की कटिंग करते हैं। लेंथ है 14 इंच और 37 से इसके चेस्ट और 31 से कमर, 4 की आस्तीन, नीचे की गोलाई 12। ठीक है। 10 पीछे का गला है और 6 आगे का, टुक्की वाला और डोरी लगाना। ठीक है। तो 14 है लेंथ, तो अपने को इसमें 1 इंच प्लस करना है, तो ये 15 पर निशान लगाया। अब ये 37 इंच का है इसका चेस्ट, तो अपन शोल्डर इसके 5 ही लेंगे। ठीक है। तो 5 दूनी 10 लिए हैं, तो अपन ने 5 पर निशान लगाया। अब पहले इसको, अब सबसे पहले जैसे ही निशान लगाते हैं अपन लाइन खींचेंगे। ठीक है। अब हारमोन्स लेंगे इसके 6 इंच के, तो ये 6 इंच पे यहाँ निशान लगाया अपन ने। अब चेस्ट कितने, 37 का 1/4 कितना होएगा, 9 चौक 36, तो 9.25। ठीक है। तो ये तो 9 चौक 36 और ये थोड़ा सा बढ़ा लिया अपन ने, 2 सूत ही आएगा ज़्यादा, और 1.5 इंच आ जाएगा इसमें मार्जिन का। ठीक है। इसको भी अपन सबसे पहले लाइन से खींच के मिला देंगे, और ये चेस्ट को भी। अब कमर है इसकी 31 इंच, तो चेस्ट में और कमर में 7 इंच का डिफरेंस आ रहा है। तो अगर अपन इतना कत्ता लेंगे तो ये कमर में मार्जिन बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो 31 के आधे कितने होते हैं, चलो समझ लो। तो इसमें 31 में 1 प्लस कर लेंगे। 1 प्लस क्यों करेंगे कि ये यहाँ पर 5 इंच के टक्स भराएंगे। ठीक है, इसलिए 1 इंच प्लस कर लिया, तो 32 का हो गया। तो 32 का भी 1/4 निकालेंगे तो 8 इंच, तो 8 तो 32, और यहीं से टेप आगे खसका के अपन 1.5 इंच मार्जिन का निशान लगा लेंगे। ठीक है। अब इसको बाहर वाले को बाहर वाले से मिला देंगे निशान लगा के, और अंदर वाले को अंदर लगा लेंगे। अब किसी को अगर थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए तो जरा सा अपन थोड़ा सा और यहाँ से बाहर की साइड लगा देते, इतना सा कि चलो थोड़ा सा कम ज़्यादा हो गया, तो ये इतना 1 इंच के अंदर अपना हो जाएगा मार्जिन का। ठीक है। अब या तो इसको अपन, ये जो गोले का निशान लगता है ना हारमोन्स का, 1.5 इंच पर निशान लगा लो ऐसे। ठीक है। और यहाँ से 6 इंच का आधा ले लो, तो या तो 6 है तो अपन 3 पे लगा लो, और ज़्यादा कमती कुछ रहे तो अपन इससे सेंटर में लगा लो। ठीक है। एक ये कर्व वाला स्केल आता है, एक ये कर्व स्केल आता है गोले का, इससे भी आप निशान लगा सकते हो, और मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा लगेगा आपसे। इसको ऐसे मिलाओ, कैसे, मतलब यहाँ से और यहाँ से, तो ये और 1 2 3 ही चीज़ बराबर आ जाएगी, तो ये अपनी गोलाई निकल गई। ठीक है। अब गले शोल्डर का कितना काटना है, तो 2 इंच का है ना, चेस्ट कम है इसके, तो 2 इंच। अब लेंथ गले की कितनी है, 10 इंच की, तो अपन यहाँ से 10 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि ब्लाउज है नहीं नपते का। अपन ने यहाँ पर पूरा मेजरमेंट लिख रखा है, तो अपने को इसके हिसाब से ही करना है। अगर ब्लाउज रहता है तो अपन बैक साइड नाप लो, एक वो भी तरीका बताया था उस दिन मैंने आपको। अब इसको पूरा अपन स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। ठीक है। अब इसको ज़्यादा चौड़ा नहीं चाहिए, तो अपन यहाँ एक्स्ट्रा निशान नहीं लगाएंगे, है ना। अपन इसको ही ऐसे गोले से घुमा देंगे। ठीक है। अब इसका जो बेल्ट आएगा 3 इंच आगे, ये 3 इंच पे निशान लगा, पीछे से लगा लिया 2.5 पे। अब इनको भी दोनों को अपन आपस में मिला देंगे। ठीक है। अब अपने को ये जो है यहाँ पर मार्जिन को छोड़कर पहले वाले जो फिटिंग सिलाई का है वहाँ से टेप रखना है, और 3 यूँ यहाँ पर ने 1/4 निकाला, मतलब 32 का 1 भाग करा तो 8 चौक 32 आया, समझ लो अपन। तो यहाँ 3 हिस्से करना है अपने को, 4 नहीं करना है। तो यहाँ 8.5 आ रहा है, तो यहाँ कितना आ गया, 9 में थोड़ा सा कम है, मतलब अगर अपन 3 तिया 3 6 3 तिया 9 करते तो 3 इंच आता, तो अपना 2 सूत कम आएगा, मतलब अपन 2.5 से और 3 के बीच में निशान लगाएंगे। ठीक है। अब शोल्डर से निशान लगाएंगे अपन यहाँ पर 4.5 पर। अब इसको अपन स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे, इस निशान को बिल्कुल ऐसे। कहाँ तक, अभी तो मैंने अंदाज से खींचा, पर अपन नाप लेते हैं 4 इंच पर। ठीक है। अब या तो आप इसको ऐसे गोले से दे दो, या ऐसे गोले से दे दो। आप एक ऐसा स्केल खरीद लेना, बहुत काम आता है ये गोले देने में, नहीं तो वो आती नहीं है गोले, इससे बहुत अच्छी आती है।
अब ये तो कटोरी निकल गई। अब पहले तो अपन पूरा इसको देख लो, बैक साइड निकल गया, पीछे का ये गला हो गया, उसके बाद नीचे का बेल्ट आ गया अपना, ये अपनी कटोरी आ गई, ये पेज आ गया साइड का। ओके, अब इसमें कुछ कंफ्यूजन आ रहा है? नहीं आ रहा ना, है ना। अब अपन इसकी यहाँ से बाहर से कटिंग करेंगे। हमेशा निशान के बाहर से ही कटिंग करना है, अंदर कैंची नहीं लगाना, ठीक है। ये कस्टमर का ही है ब्लाउज। यहाँ पर एक अपने को कट लगाना है, क्योंकि जब अपन स्टिच करते हैं ना इसको, तो अपने को याद रहे कि इसके बाहर अपनी सिलाई नहीं जाना है। यहाँ तक आप सिलाई लगाओगे ना मेन, तो आपका ब्लाउज की फिटिंग हो जाएगी। और सेम आगे भी आएगा, पीछे ये बैक साइड तो लगा ही दिया, अपन आगे फ्रंट में भी लगा लेंगे। ये देखो, अब इसको किधर सेट करना है? ये जो पेक रहता है ना, पीठ उठे ही अपन ने, और ये जो पेक साइड का है ना, इधर ही अपने को सेट करना है। इसको ऐसे रखना है, ठीक है। कैसे रखेंगे अपन? अपनी साइड। और ये सिर्फ इतनी चीज़। अब एक दो ऐसे आलपिन भी रहती है, उसको आप ऐसे लगा लो। उससे क्या होता है, ये ना तो हिलेगा ना डुलेगा, और आपका निशान सही से आएगा जब भी इधर उधर। हाँ, अब इसको क्या करना, अपना ये जो 4.5 का निशान है, ये इसको बाहर कर दें, है ना। और यहाँ से इसके बराबर इसको यहाँ पर अपन ने लाइन खींच दी, शोल्डर पे भी, ठीक है। ये हारमोन्स की भी, मतलब इतना इजी तरीका है ना ये आपका, कि आप यूं ही ब्लाउज काट लोगे और कोई टेंशन ही नहीं। और सेम नपती से ऐसे ही मेजरमेंट से आप सबकी साइज का काट सकते हो। अब एक ये व्हील आता है निशान लगाने का, इसको आपको इस निशान पर चलाना है। कहाँ तक? जहाँ तक अपना ये वाला पॉइंट है। फिर इसको ऐसे घुमा लेंगे, और इसको भी आपको इस वाले निशान पर पूरा चलाना है, ठीक है। और ये इसको भी यहाँ पर अपन निशान लगा लेंगे, ठीक है। अब आरपिन हटाकर इसको अपन बाहर कर देंगे। अब आपको शायद यहाँ दिख रहा होगा, ये अपन ने चलाया, ये यहाँ पर चला, ठीक है। ये लगाया, दिख रही है ये गोले से, इस गोले के ऊपर अपन ये चौक लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अपने को आधा इंच लेना है अंदर की साइड, ये सेंटर पे ही निशान लगाएंगे अपन, ठीक है। अब ये अपना मेन है। अब यहाँ से ऐसे निशान लगाते हुए आपको यहाँ ही मिलाना है, इसके बराबर है। अब इसकी अपन कटिंग कर देंगे। इसको नहीं बढ़ाना अपने को, जैसे सब चीज में अपन प्लस करते हैं, पर इसमें नहीं करेंगे, ठीक है। ये फिक्स करता है, ये 1.5 इंच का मार्जिन। देखो, ये मार्जिन और ये मार्जिन बराबर आ गया। अब ये हल्का सा बड़ा है, कितना बड़ा है ये? इतना सा, ठीक है। तो ये जो अपन अटैच करेंगे ना बेल्ट, उसमें ये मार्जिन चला जाएगा। और ये जब अपन बनाते हैं ना, तो ये फिक्स आ जाता है जितनी कटिंग करते हैं। चलो, ये बैक साइड हो गई। ये एक चीज़ इसकी बाहर की अपन ने निकाल ही ली। अब अपने को कटोरी निकालना है। अभी कपड़ा तो ये ऐसे ही निकलेगा अपना, कपड़ा भी बचाना है अपने को। ऐसा नहीं अपन किधर भी निकाल लेंगे, किधर भी एडजस्ट करेंगे। इतना मोटा हो फिर एडजस्टमेंट है ना, मोटा होएगा तो अपने को 1 मीटर मंगाना कि भैया छोटा ला के देना मत आप, ठीक है। अब ये जो किनार की साइड रहती है, इसको करना है अपनी साइड पलट के, ठीक है। अब ये बैक साइड उठाएंगे। सबसे पहले अपन ये उठाई, इस कपड़े को अपन इसके ऊपर ऐसे तिरछा रखेंगे अपनी साइड करके। ये वाला भी खुला जो रहेगा ना, ये भी अपने साइड रखना है। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी, खाली आपको 1-2 बार काटोगे आप। उसके बाद ये बस ये कोने इतने दिखने चाहिए अपने को, ये ऊपर का भी और ये नीचे का भी, ठीक है। उसके बाद आप
इसको ले लो, इसको भी इसके बराबर रख लो पर। फिर 1-2 आलपिन ले लो और आलपिन से इसको दोनों तीनों कपड़ों को सेट कर लो। हो गया? ये अपना पूरा ये आगे पीछे का दोनों बराबर हो गया। कटोरी निकालना अब अपने को। ये देखो, अब जी ये जो बेल्ट की जो बैक साइड है ना, आ जाएगा 1.5 इंच की नहीं आएगा, ये थोड़ा सा खसको आ जाएगा। अस्तर में ले लेंगे अपन। ये जो बैक साइड की पीठ है ना अपनी कटी हुई, इसके बराबर इसको फोल्ड करके और ऐसे प्रेस करना। ये निशान आ गया। अब इस निशान के ऊपर अपने को स्केल रखनी है और यहाँ पर एक निशान बनाना। ठीक है? अब जो बेल्ट है अपना, जो अपन ने 3 इंच का निशान लगाया, इसके ऊपर भी आपको ऐसे थोड़ा सा फोल्ड करके प्रेस लगा लेना है। ठीक है? तो ये निशान कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। अब वो नीचे बेल्ट का तो आ ही गया अपना, तो ये यहाँ से इसको भले थोड़ा सा और आप तिरछा कर लो, ऐसे निशान लगाना। ठीक है? हो गया ये। अब यहाँ पर आपको इसके बराबर निशान लगाना है ना। उसके बाद आपको ये 37 ही चेस्ट है अपना, तो अपन इसको 1.25 इंच ले लेंगे, तो ये बिल्कुल जस्ट कॉर्नर पर ही आ जाएगा। कपड़ा कम है, इधर से मैंने ले लिया ज़्यादा, और इधर भी अपन 1.25 इंच पर ही निशान लगा लेंगे। तो 1.25 और 1.25 कितना हो गया? 2.5 इंच। ठीक है? तो ये 2.5 इंच। अब 2.5 इंच कितना हो गया? इतना हो गया। ये इतना टक्स भराएगा यहाँ पे कटोरी का, तो ये ऑटोमेटिक अपनी कटोरी निकल जाएगी। प्रिंस वाली है क्या? अब इस निशान को और इस निशान को ऐसे मिलाना है ना। इस निशान तक अपने को इसको सेंटर में निशान लगाना, और यहाँ से लेना है 1.5 इंच नीचे। और यहाँ 6 का गला था उनका, तो यहाँ से टेप रखेंगे और यहाँ 6 इंच पर निशान लगाएंगे। अब गला ऐसे लगाएंगे तो ये तो बिल्कुल इतना सा चौड़ा भी नहीं रहेगा गला, तो टेप को अपने को यहाँ शोल्डर पर रख के तिरछा निशान लगाना है और इसको ऐसे लगाना है, और ये ऐसे गोले आ जाएगा। ठीक है? और इसको अपन यहाँ से ऐसे निशान लगा लेते हैं। अब वो अस्तर में कर लूँगी मैं इसको यहाँ से, इसको भी अपन सीधा लाइन खींच देंगे। अब इस निशान को इस निशान तक मिलाना, इस निशान से बराबर करके एक लाइन यहाँ खींची। अब आप ये आलपिन निकाल के सबको बाहर कर दो, खाली ये रहेगा। ठीक है? ये इसको यहाँ निशान लगाया, फिर यहाँ से इसको मिलाया, और यहाँ से इसको ऐसे लेते हुए ये कटोरी निकल आया। समझ में कि नहीं आया? अभी तो नहीं आएगा। नहीं आया था ना बड़ा। आया? आया। वो तो 2-4 काटोगे ना, जब आएगा। हरियाल कर लो। क्या बात है, क्या भूख लग रही थी, मिर्ची लेती हुई आई। वाह यार। खा ले क्या? ये कटोरी हो गई पूरी सही साट। अब आप इसको इसके ऊपर ऐसे चेक कर सकते हो कि ये बराबर कटी कि नहीं कटी। आ गई? ये इतना दबाव इधर आ गया, इतना दबाव इधर आ गया, ये फिक्स बैठ गई। ठीक है? और इसके जो टक्स भराएंगे ना, इसको अपन यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे। ये ऐसे, ये कोना भी आ गया यहाँ सेंटर का। अब यहाँ से तो अपन इसको मार्जिन इतना छोड़ेंगे, है ना। और उधर कितना था अपना? 2.5 इंच, है ना। 2.5 इंच नहीं भी करो ना आप, तो इसको ऐसे प्रेस ऐसे रख लो और इसको ऐसे प्रेस कर दो, तो भी ये यहाँ से टक्स भरेंगे ना अपन, तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। और नहीं तो आप एक ये भी आइडिया है इसका, ये जो चीज़ रहती ना, कितनी है ये? 2.5 इंच और 1 सूत, तो ये आधा इंच यहाँ छोड़ा और 2.5 इंच और 1 सूत यहाँ लिया, तो ये और ये यूँ भी बराबर आ जाता है ना। आप ऐसे नापो या आप ऐसे इसको ऐसे फोल्ड करके प्रेस कर लो तो ही बराबर आएगा। ठीक है? अब निकाल लेते हैं बेल्ट। बेल्ट बहुत इजी, ऐसे रखा अपन ने
यहाँ एक निशान लगाया, यहाँ एक निशान लगाया और यहाँ पर इसके बराबर। इसको हटा दो और इसको आप निशान लगा दो। उसके बाद आपको कटिंग करनी है। थोड़ा सा ही एक्स्ट्रा, ज़्यादा बड़ा नहीं काटना, मार्जिन इतना ही चलने देना है ना, फिर अपन छाट छाट के थक जाओ, इसलिए एक्स्ट्रा काटना ही नहीं अपने को। ये कट लगाया, ये कट इसलिए लगाया अपन ने कि ये आगे का साइड है और पीछे का छोटा है। अभी इतना दबाव इधर जाएगा और इतना नीचे पट्टी में जाएगा, तो ये बराबर 3 का ही आ जाएगा। 3 का काटा ना, आस्तीन है अपनी। ये देखो, ये सामने तो ये है, ये आप ऐसे भी कर सकते हो। इसको फोल्ड किया, ठीक है। अब ये अस्तर वाला है, 4 इंच की आस्तीन है, तो अपन 5 इंच पर निशान लगाएंगे। 5 का ये और 3 का ये लगाएंगे हारमोन्स का। और गोलाई कितनी इसकी 12, तो ये 6 पे और ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा। इसको आप सीधी लाइन खींच दो, स्केल से या सीधा कटिंग कर दो। इधर से छाटना ही नहीं है क्योंकि 12 और 1.5 इंच का मार्जिन आ गया। देखो, या तो आप इसको हाथ से लगा लो या फिर वही गोलाई वाला स्केल से भी लग जाता है निशान, ठीक है। मैं तो कम निशान लगाती हूँ। ये शोल्डर का निशान, आधा इंच यहाँ से भी अंदर से हारमोन्स छाटने अपने को। कैंची अंदर गड्ढा करके नहीं चलानी है, कैंची ऐसी चलानी है कि मालूम नहीं पड़े कि कहाँ से छाटा और कहाँ से अंदर हारमोन्स छाटे, ठीक है। ये आस्तीन हो गई। ये मेन फैब्रिक है अपना। सबसे पहले इनको सबको सेट कर लो, ठीक है। इस तरह से पूरा सेट करने के बाद आधा इंच एक्स्ट्रा पे इसकी कटिंग कर दो। सब अलग अलग कर दो। ठीक है, ये पूरी कटिंग हो गई ब्लाउज की। अब इसको बाद में छांट लेंगे अपन। आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।